यह कहानी सिर्फ रियान और शिवानी की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जिसने शहर की भीड़ में किसी को सच्चे दिल से चाहा हो। कहते हैं मुंबई वो शहर है जहाँ हर कोई कुछ न कुछ ढूंढ रहा होता है, कोई काम, कोई पहचान और कुछ लोग प्यार। और इसी शहर के शोर में रियान और शिवानी की कहानी शुरू हुई थी। रियान 27 साल का था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दिन भर कोडिंग, मीटिंग्स और ट्रैफिक में उलझा हुआ एक आम आदमी मुंबई करता। पर रात को जब वो अपनी खिड़की से समंदर को देखता तो उसे लगता, यार जिंदगी बस इतनी मैकेनिकल क्यों है। वो अक्सर बांद्रावली सी लिंक के पास जाकर बैठता। समंदर की हवा और गाड़ियों की आवाज के बीच उसे शांति मिलती थी, शायद इसलिए कि वही उसका एस्केप पॉइंट था इस तेज शहर से। एक शाम बारिश अपने पूरे मूड में थी। रिया ने ऑफिस से जल्दी निकलकर वहीं समंदर किनारे की चाय ली और अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट चला दी, क्यों दिल मेरा तोड़ दिया। गाना भी वही जो उस वक्त उसके मूड से मैच कर रहा था। तभी पीछे से किसी की हंसी की आवाज आई, धीमी पर साफ। उसने पलटकर देखा, एक लड़की बारिश में भीगती हुई अपने कैनवस को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर वो सुकून था जो इस शहर में किसी के पास नहीं बचा था। वो थी शिवानी, 25 साल की, एक ग्राफिक डिजाइनर जो रंगों में अपना संसार खोजती थी। उसके चेहरे पे वो मासूमियत थी जो आजकल इंस्टाग्राम फिल्टर्स में भी नहीं मिलती। रिया ने झट से छाता बढ़ाया, आपका कैनवस भीग जाएगा। शिवानी मुस्कुराई, शुक्रिया, लेकिन शायद कुछ चीजें भीग कर ही खूबसूरत लगती है। उस जवाब में एक सादगी थी और रियान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो महीनों से कहीं खो गई थी। कभी कभी किसी अजनबी का एक वाक्य महीनों की थकान मिटा देता है। उस दिन दोनों ज्यादा बात कर नहीं पाए, बस कुछ पल, कुछ मुस्काने और बारिश की कुछ बूंदें उनके बीच गिरती रही। लेकिन रियान के लिए वो शाम उसकी जिंदगी की सबसे कमाल की मुलाकात बन गई। अगले कुछ हफ्तों में वो फिर मिली, कभी उसी सी लिंक के पास, कभी चाय वाले के स्टॉल पर, कभी बस ऐसे ही बारिश के बहाने। धीरे धीरे बातों में दोस्ती आ गई। शिवानी को चाय पसंद थी, रियान को कॉफी, पर दोनों का साथ एक सा था। कहते हैं मुंबई में लोग मिलने के लिए वक्त नहीं निकालते, पर अगर किसी से दिल से मिलना हो तो यह शहर रास्ता खुद बना देता है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और शहर की लाइटिंग्स जलने लगी थी, रिया ने हिम्मत करके पूछा, शिवानी क्या तुम यकीन करती हो कि कुछ मुलाकातें किस्मत से लिखी रहती है? शिवानी ने बस इतना कहा, हाँ, लेकिन हर किस्मत का साथ नहीं देती। उस वक्त रियान ने समझा नहीं कि वो वाकई आने वाले दिनों की चेतावनी थी। कहते हैं कुछ रिश्ते शुरुआत में ही बता देते हैं कि वो अधूरे रहेंगे, लेकिन फिर भी हम दिल से चाहना नहीं छोड़ते। शायद यही इंसान की सबसे खूबसूरत कमजोरी है, प्यार। कभी कभी दो लोग एक दूसरे को इतनी सहजता से समझने लगते हैं कि जिंदगी की सारी परेशानियां बस कुछ देर के लिए मौन हो जाती है। रियान और शिवानी का रिश्ता अब रोज की बातों, छोटी छोटी मुलाकातों और अनकहे एहसासों में ढल चुका था। वो बस अक्सर साथ कॉफी पीते थे और रातों को फोन पर यूं ही बातें करते थे। तुम सो गई? शिवानी बोलती, नहीं, तुम्हारी बात सुने बिना नींद नहीं आती। शहर की भीड़ में दो अकेले लोग एक दूसरे का सुकून बन चुके थे, पर यह मुंबई थी, यहाँ वक्त किसी का नहीं होता। रियान की नौकरी अब और मुश्किल होती जा रही थी। डेडलाइंस, प्रोजेक्ट्स और कंपनी की पॉलिटिक्स उसकी मुस्कान धीरे धीरे थकान में बदल रही थी। पर जब भी फोन पर शिवानी की हंसी सुनता, वो सारी थकान जैसे हवा में घुल जाती है। एक दिन उसने कहा, शिवानी तुम्हें पता है, तुम्हारी हंसी मेरे दिन की सबसे प्यारी नोटिफिकेशन है। फिर तो मैं तुझे म्यूट नहीं कर सकती। दोनों हंसे और उस हंसी में एक पूरा रिश्ता बसा था। शिवानी की जिंदगी अलग थी। वो एक क्रिएटिव स्टूडियो में काम करती थी जहाँ रंग थे, डिजाइन थे, पर सुकून नहीं था। उसे अपने काम से प्यार था, पर वो जानती थी कि इस शहर में सपने सस्ते नहीं मिलते। वो अक्सर रियान से कहती, मुंबई में रहना किसी पुराने वादे जैसा है, हर दिन निभाना पड़ता है। रियान बस मुस्कुरा देता, फिर भी तुम निभा रही हो। शायद रियान नहीं जानता था,
कि वो भी तो निभा रहा था उस प्यार को जिसे दुनिया प्रैक्टिकल कहकर भूल चुकी होती है। दिन बीतते गए, उनकी मुलाकातें अब गहरी हो गई थी। कभी समंदर किनारे घंटों बात करना, कभी बस कार में बैठकर बारिश देखना। उन लम्हों में शब्द नहीं, बस एहसास होते थे। एक शाम जब दोनों मरीन ड्राइव पर बैठे थे, शिवानी बोली, रियान, अगर एक दिन में चली गई तो तुम क्या करोगे? रियान ने मुस्कुराकर कहा, मुंबई छोड़ दूंगा। इस शहर में तुम्हारे बिना कुछ नहीं रहेगा। शिवानी कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में देखा और दोनों ने महसूस किया कि प्यार अब गहरा हो चुका है। कभी कभी कोई नजरिया किसी की आंखों में अपना घर बना लेता है, पर जिंदगी को यह सुकून मंजूर नहीं था। रियान के ऑफिस ने उसे बेंगलुरु में एक नया प्रोजेक्ट दिया। कैरियर का बड़ा मौका था, पर दूरी का बड़ा डर। वो दोराहे पर खड़ा था, एक तरफ सपने, दूसरी तरफ शिवानी। शिवानी ने कहा, जाओ रियान, सपनों के लिए कभी किसी को रोकना नहीं चाहिए। रियान ने जवाब दिया, और अगर वो सपने तुम हो तो? शिवानी ने बस मुस्कुरा दिया, तब भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ बनो, सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने लिए। वो शाम बहुत भारी थी। कोई रोया नहीं, पर दोनों की आंखों में सब लिखा था। शायद कुछ रिश्ते अलविदा नहीं कहते, बस थोड़ा ठहर जाते हैं। रियान बेंगलुरु चला गया। शहर बदला, पर आदतें नहीं। वो अब भी हर सुबह शिवानी की प्रोफाइल चेक करता था, उसकी कहानियां सुनता, उसकी पोस्ट पर मुस्कुराता। धीरे धीरे कॉल्स कम हुए, फिर सिर्फ चैट रह गई, और फिर सिर्फ खामोशी। कभी कभी दूरियां पैदा नहीं की जाती, वो बस अपने आप आ जाती है, जैसे मौसम बदलता है। कहते हैं प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस लोग बदल जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, पर वो एहसास वही रहता है। करीब 1 साल बाद रियान फिर से मुंबई लौटा था। नौकरी में प्रमोशन मिला था, नया अपार्टमेंट भी, पर अंदर एक खालीपन था जिसे ना कोई काम भर सका, ना कोई जीत। वो शहर वही था, वही ट्रैफिक, वही समंदर, वही भीगी हवा, पर बस एक इंसान नहीं था, वो थी शिवानी। वो अक्सर उसी जगह जाकर बैठता जहां वो पहली बार मिली थी। कभी हंसी की वो गूंज सुनाई देती थी, कभी उसकी परछाई लहरों के बीच दिखती थी। कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं रहती, वो किसी की याद बन जाती है। एक रात जब बारिश जोरों पर थी, रियान की स्क्रीन पर एक नाम चमका, शिवानी कॉलिंग। दिल धड़क उठा था, हाथ कांपने लगे। उसने कॉल उठाई, हेलो। कुछ पल सन्नाटा, फिर धीमी आवाज, रियान, कैसी है जिंदगी? रियान की आवाज भर गई, तेरे बिना जैसे आधी सी लगती है। शिवानी हंसी, वही पुरानी हंसी, हमेशा इतने फिल्मी रहते हो ना। दोनों हंसे, मगर दोनों जानते थे इन हंसियों के पीछे बहुत कुछ टूट चुका है। शिवानी ने बताया कि अब वो पुणे में है, एक नए स्टूडियो में काम कर रही है। वो खुश है, या शायद बनने की कोशिश कर रही थी। रियान ने बस इतना कहा, मुंबई अब पहले जैसी नहीं लगती, क्योंकि यहाँ तुम नहीं हो। फिर कुछ देर दोनों चुप रहे, सिर्फ बारिश की आवाज थी, जैसे वो भी उनके बीच कुछ कहना चाहती हो। कुछ कॉल्स ऐसे होते हैं जो खत्म नहीं होते, बस टाइम खत्म कर देता है। कुछ हफ्ते बाद शिवानी ने अचानक मैसेज किया, रियान, कल मैं मुंबई आ रही हूँ, मिलोगे? रियान का दिल जैसे धड़क उठा। 1 साल का सन्नाटा टूटने वाला था। अगले दिन वो पूरे जोश से तैयार हुआ। नीली शर्ट, वही परफ्यूम जो शिवानी को पसंद था, और हाथ में वही पुराना छाता। वो उसी जगह पहुंचा, सी लिंक के पास। बारिश हो रही थी और हवा में वही सर्द नमी थी जो सिर्फ मुंबई की होती है। उसने देखा भीड़ के बीच एक लड़की खड़ी थी, सफेद दुपट्टा, बाल खुले हुए और चेहरे पर वही मुस्कान, शिवानी। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा, तुम सच में आई हो? शिवानी बोली, कुछ बातें खत्म करने के लिए आना पड़ता है रियान। रियान का चेहरा उतर गया। मतलब? शिवानी की आंखें भीग चुकी थी। मैं कल लंदन जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ एक नया प्रोजेक्ट है, शायद वहीं रह जाऊंगी। कभी कभी किसी के बेहतर होने की दुआ खुद के बिखरने की वजह बन जाती है। रियान ने उसका हाथ थाम लिया, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? शिवानी बोली, वो ही जो पहले करता था, खुद को समेटना। बारिश अब तेज हो चुकी थी, दोनों खामोश खड़े थे। समंदर की लहरें उनके पैरों को छूकर लौट रही थी, उसे अलविदा कह रही थी। शिवानी ने धीरे से कहा, रियान, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी, पर शायद अब यादों के साथ जीना सीखना होगा। और वो चली गई। रियान बस उसे दूर जाते हुए देखता रहा, जब तक वो भीड़ में खो न गई हो। कभी कभी लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें नहीं जाती।
वो हर गली, हर गाने, हर महसूस में जिंदा रहती है। रियान आज भी उसी सी लिंक के पास जाता है, वही चाय पीता है, वही गाना सुनता है। बस अब उसके पास कोई नहीं होता। शायद प्यार हमेशा रहने के लिए नहीं होता, कुछ मोहब्बतें बस ये सिखाने आती है कि किसी को सच्चा चाहना क्या होता है। कभी अगर मुंबई की बारिश में किसी को अकेले को मुस्कुराते हुए देखो तो समझ लेना शायद वो किसी शिवानी को अब तक नहीं भूल पाया हो।